नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को सुना। बजट सुनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण का समुचित संतुलन जो है वो देखने को मिला है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट सुना। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री को बजट पेश करने के लिए सराहा भी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी का विश्वास पर विशेष बल दिया गया है। बजट देश के सभी वर्गों जैसे किसान भाइयों, मेहनतकश मजदूरों, महिला, युवा, कर्मचारी, एमएसएमई व मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं तथा गरीब पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसान के लिए बजट में घोषित की गई योजनाएं जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि योजना, एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई गई सीमा से कृषि विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एमएसएमई हेतु किए गए प्रावधान से देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह देश आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा। स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो प्रमुख मुद्दे जैसे जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता प्रदान करना एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने वाली हमारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को जो आशा और उम्मीद थी उसके हिसाब से आपने बजट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर देश की मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें जिस तरीके की सहूलियतें दी हैं, जिसकी देश की जनता को बहुत प्रतीक्षा थी। आयकर की लिमिट 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से किसान तबके को 5 लाख तक के केसीसी की सीमा को, मियाद को 5 लाख तक किया। एमएसएमई को, इसके साथ जो अनेक जो क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास, तमाम क्षेत्रों को, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं, अनुसंधान के लिए प्रावधान किए हैं।
मुझे लगता है कि ये बजट खासतौर पर मध्यम वर्ग को समर्पित तो है ही, लेकिन दूरदृष्टि के नजरिए से ये भारत का उत्कृष्ट बजट है। वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया और उस बजट सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को और सभी समुदायों को, सभी क्षेत्रों को विकास कैसे हो, इसका मेन फोकस किया गया है। मध्यम वर्ग को मेन टारगेट कर कि हमारा मध्यम वर्ग कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो, और इसको लेकर के बजट में मेन फोकस का है। चाहे टैक्स स्लैब का विषय हो या काश्तकारों को राहत देने का विषय हो, एमएसएमई में बहुत बड़ा बूस्ट लाने का विषय हो, इन सब पर मेन फोकस किया गया। आज इस मौके पर मैं हमारे सांसद और लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश, आज निर्मला सीतारमण ने जो है वो बजट पेश किया, केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने भी बहुत तारीफ की है, उन्होंने धन्यवाद दिया है। अगर बात की जाए राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान के लिए क्या कुछ इस बार के बजट में है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जैसा कि अभी हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे, उन्होंने बजट की तारीफ की है। तो वहीं बात करेंगे हम विपक्ष की, तो विपक्ष की ओर से भी एक बयान आया था सचिन पायलट का, जिन्होंने इस बजट को कुछ खास नहीं बताया। हालांकि विपक्ष अपनी भूमिका निभाता रहता है, लेकिन इस बजट में राजस्थान को विशेष रूप से कोई एक स्पेशल पैकेज जो है वो नहीं मिला, लेकिन बजट के दौरान जो कुछ घोषणाएं हुई है उनका सीधा सीधा जो लाभ है वो राजस्थान की जनता को मिलेगा। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे जयपुर की जो ब्यूरो चीफ है प्रज्ञा शर्मा, वो जुड़ी हुई है। प्रज्ञा जी, आप एक महिला है और एक महिला वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है, किस तरीके से देखती है, किन वर्गों का ध्यान रखा गया, महिलाओं का या जो गरीब है, अमीर है, किसान, युवा, किस तरीके से देखते बजट को? बिल्कुल, सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद कि एक अच्छा बजट उन्होंने दिया है, और केवल महिलाओं के लिए नहीं, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए इस वर्ग को उन्होंने पेश किया है, और खासकर मध्यम वर्ग के लिए जिनकी आय सालाना 12 लाख तक है, उनको कर मुक्त कर दिया गया है। तो एक मध्यम वर्ग के लिए अच्छी खबर है। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एक वर्ग ऐसा भी है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में कैंसर जैसी जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको भी पहले की तुलना में सस्ता किया गया है। तो ये भी उस वर्ग के लिए एक राहत की खबर हम कह सकते हैं। और तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी है कि आजकल का जो युवा वर्ग है वो तकनीकी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहता है, नए नए मोबाइल फोन का यूज करना चाहता है। तो ऐसे में भारत में बनने वाले जो मोबाइल फोन हैं उनको भी सस्ता किया गया है। तो एक कह सकते हैं कि मिला जुला आम बजट जो आज हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, तो वो एक अच्छा बजट माना जा सकता है। भुवनेश, इनसे पूछे कि किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा है इस बार के बजट में? जी प्रज्ञा, देखिए कि किसानों के लिए जो सब्सिडी थी या किसानों के लिए जो लोन की व्यवस्था थी उसको बढ़ाया गया है। तो उसको लेके राजस्थान जो एक कृषि प्रदेश है, तो यहाँ उन किसानों को लाभ मिलेगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो कृषि प्रधान देश भी हमारा कृषि प्रधान है। तो ऐसे में जो आज का जो आम बजट आया है उसमें किसानों को बहुत रिलीफ दिया गया है। तो ऐसे में किसान भाई भी हमारे बहुत खुश मुझे लगता है होंगे, क्योंकि उनके लिए एक ये बहुत अच्छा बजट माना जा सकता है। उनके लिए एक अच्छा बजट इसलिए भी माना जा सकता है कि उनकी सारी सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। जी देखिए प्रज्ञा, जैसा कि हमारी ब्यूरो चीफ प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि किसानों, युवा वर्ग, महिलाओं सबके लिए इस बजट में ध्यान रखा गया है। हमारे साथ में गर्वित खंडेलवाल जी जुड़े हैं, युवा है, जयपुर में आप पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है। गर्वित जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? क्योंकि राजस्थान के लिए कोई स्पेशल पैकेज तो नहीं, लेकिन बहुत सी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी 12 लाख वाला जो है कि उसमें आने वाले लोगों को आयकर नहीं भरना पड़ेगा, ये पूरे देश में है। जनजाति जो एक योजना निकाली है प्रधानमंत्री की, अपने जनजातीय जो प्रदेश है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो जिला है, वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को मिलेगा। डायमंड के लिए जो व्यवसाय यहाँ प्रसिद्ध है जयपुर में, उसको लेके भी एक
पैकेज तैयार किया गया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखो, जैसे कि ये बजट जो निकाला है इसमें हर सेक्टर का ध्यान दिया है। स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बजट को, उनके लिए बहुत रिलीफ है। बाकी जो सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे IIT सीट, मेडिकल की सीट, सब बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। हर एक सेक्टर को ध्यान दिया गया है। जो मुझे लगा इस बजट से, ये बजट एक अच्छा बजट है, ये एक आम जनता के लिए बजट है। लेकिन जो बजट में कुछ चीजें जो उम्मीद हमें, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स उम्मीद थी कि सरकार कुछ कम करेगी, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें उम्मीद थी कि और भी चीजें थी, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अच्छा रहा। कंप्लाइंस भी कम किया है, एक फाइनेंस की देखिए तो TDS की लिमिट भी बढ़ाती है। एक अच्छा बजट था इसमें। क्योंकि ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इनसे ये भी पूछिए, फिस्कल डेफिसिट को लेकर भी कुछ उम्मीदें की गई थी कि 4.4 रखने वाले हैं। तो क्या लगता है कि इस बजट से हम फिजिकल डेफिसिट के लक्ष्य को ले पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल प्रज्ञा, हम ये सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो रिटर्न भरने का जो तरीका था उसमें कुछ साल बढ़ाए गए, जैसे 4 साल का आप एक साथ भर सकते हो, पहले शायद 3 साल का भरा, उसको लेके क्या? वो एक अच्छा मूव है। जो पहले 2 साल था उसको 4 साल कर दिया है कि आप इंडिविजुअल अपनी 4 साल में भर सकता है। ये एक अच्छा मूव है। गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि इनकम टैक्स को इजी करे, आम जनता के लिए, इनके लिए समझने के लिए इजी करे। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी आएगा, तो उसको हम वेट कर, इसमें और क्या नया है। जी प्रज्ञा, देखिए बिल्कुल जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में जितनी भी अलग अलग तरीके की योजनाएं राज्य सरकार चला रही है, उसमें भी अब इस केंद्रीय बजट का रोल जरूर होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया, अभी 18 दिन बाद में, यानी कि 19 फरवरी को राजस्थान सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं इस बजट की जो समीक्षा होगी, इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, जी बिल्कुल भुवनेश, 19 फरवरी को जब राजस्थान का बजट सामने आएगा तब पता चलेगा कि राजस्थान वासियों के लिए क्या कुछ सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बालोतरा से है, जहां निर्माणाधीन रिफाइनरी में काम करने वाले एक मजदूर की देर रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसे रिफाइनरी में काम करने वाले अन्य मजदूर जो हैं वो आक्रोशित हो गए। वहीं उसके बाद मृतक के परिवार जो है वो मुआवजा दिलाने के लिए मांग जो है वो करने लगे, लेकिन जब उन्हें किसी तरह की सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो वे उखड़ गए और उन्होंने रिफाइनरी के अंदर ऑफिस में तोड़फोड़ भी की और बाहर खड़े वाहनों पर पथराव कर उन्हें तोड़ डाला। हालात पर काबू पाने के लिए वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो पहुंची और भीड़ को भी काबू किया गया। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में नई आबकारी नीति जो है वो जारी कर दी गई है। ये नीति 1 अप्रैल से प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। आपको बता दें, आबकारी नीति में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर छोटी होटल्स और हेरिटेज हवेलियों को इससे काफी फायदा मिलेगा। आपको बता दें, सरकार में अब 10 कमरों वाली होटल्स को भी बार का लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर शनिवार को मां बेटी ने मंच पर संवाद किया और ब्रिटेन से दामाद इसे सुनने पहुंचे थे। आपको बता दें, सेशन में माई मदर माई सेल्फ में सुधा मूर्ति और उनकी बेटी अक्षता मूर्ति के बीच हुई बातचीत ने दर्शकों को भावुक भी कर दिया। इस दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और सुधा मूर्ति के पति दामाद ऋषि सुनक ने सेशन को सुना और साथ ही इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति भी दामाद के साथ मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें, सरकार ने IAS IPS के साथ ही RAS के अधिकारियों को भी तबादले किए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 53 IAS और 113 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही 24 IPS और 34 IFS अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए थे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव जो है वो देखने को मिला।
खबर बयाना से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गी की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी दर्दनाक थी कि उसमें लेटा हुआ एक बुजुर्ग भी जो है हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो है वो जिंदा जल के उसकी मौत हो गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। यहीं पे डालो, नहीं यहाँ पे डाल कर आगे बढ़। खबर भीनमाल से है, जहां पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ के मामले में लंबे समय से फरार 5000 का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसपी ज्ञान चंद्र यादव के निर्देशन में थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी ने इसे गिरफ्तार किया और बता दें कि ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। खबर नागौर से है, जहां एक शर्मनाक कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बालिका के साथ घर पर ट्यूशन पढ़ाने आने वाले शिक्षक ने अश्लील हरकतें की। मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में महिला और बाल विकास की ओर से आयोजित हो रहे स्कूलों में बच्चे को आत्मरक्षा के साथ गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। वहीं नागौर के एक विद्यालय में महिला और बाल विकास की ओर से अभियान के तहत बच्चों को आत्मरक्षा, गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी देने के बाद स्कूल स्टाफ ऑफिस ने ये घटना के बारे में बताया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ भनपुरा पीठ के प्रकाट्य दिवस पर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके पौत्र विनायक प्रताप सिंह भी साथ रहे। लगभग 1 घंटे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रुकी रही और इस दौरान युवाचार्य स्वामी वरुण नेत्र तीर्थ भानुपुरा ने भी आशीर्वाद दिया। खबर नागौर से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मादक पदार्थ की बिक्री से जुड़ी नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नागौर शहर के नेहरू कॉलोनी इलाके में अवैध मादक पदार्थ जो है वो बेचा जा रहा था। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नर्सिंग सेमेस्टर इंटरनल परीक्षा का पेपर लीक करने और उसे छात्रों तक सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक रश परीक्षा अनुभाग के सहायक रजिस्ट्रार का पीए और दूसरा नर्सिंग कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो शामिल है। साइबर थाना पुलिस इस परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों को राउंड अप कर पूछताछ कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में 3 युवकों को गोली मारकर हत्या के प्रयास मामले में फरार 3 बदमाशों को करधनी थाना पुलिस ने देर रात अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश में तीनों बदमाशों के पैरों में चोट भी आई है। पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाशों को पूर्व में ही अरेस्ट कर लिया था। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और मुख्य मार्गों की सड़कों के आसपास अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो जोर शोरों पर है। इसी के अंतर्गत नगर परिषद की टीम ने आयुक्त रामकिशोर मेहता के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय के बाहर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ के शहर के मुख्य बाजार और अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई थी। इसी को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। खबर पाली से है, जहां जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत रसद प्रवर्तन अधिकारी की टीम ने चेवरा फाफड़ा दुकान पर छापा मारकर वहां उपयोग किए जा रहे 7 घरेलू गैस सिलेंडर
जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें, रसद प्रवर्धन अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दुरुपयोग कर गैरकानूनी रूप से इसका उपयोग किया जा रहा था। इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। उसी के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है और कुछ सिलेंडर भी जो है कब्जे में लिए गए हैं। खबर कोटपुतली से है, जहां सड़क में हुए गड्ढे हादसों को न्योता दे रहा है। आपको बता दें, सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग की गहरी नींद में सो रहा है। वहीं गड्ढों के कारण रोज दोपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आने जाने वाले राहगीरों के कपड़े भी जो है वो लगातार गंदे हो जा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग और नगरपालिका देखकर भी अनजान बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी राजस्थान चैप्टर जयपुर का स्थापना समारोह होटल हिल्टन में आयोजित किया गया। एनएफई के जनरल सेक्रेटरी एस आपाओ ने डीडी अग्रवाल को अध्यक्ष और अलकेंद्र सिंह को सेक्रेटरी राजस्थान चैप्टर जयपुर नियुक्त कर 17 अन्य नामित पद और चैप्टर वर्किंग कमेटी के सदस्यों को शपथ दिलाई। खबर अजमेर से है, जहां पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, शहर में बसे अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। उसी के द्वारा 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।